गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आसिफ खान है और ये वीडियो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ, उनके लिए जो जिनको हर बार मुझे नए क्लाइंट्स को बताना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन का है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि इमेज को रिसाइज करना प्लस कंप्रेस करना, जिससे कि इमेज की साइज़ जो है वो कम हो जाए, उसका वेट कम हो जाए। और वेट कम होने की वजह से आपकी जो न्यूज़ है और जो आपकी वेबसाइट है वो जल्दी खुले। तो इसीलिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। और इसके कई तरीके हैं। एक तो फ़ोटोशॉप से भी किया जा सकता है। फ़ोटोशॉप के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। ये आप इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं और लिंक में लगा दूंगा। और दूसरा, आप इसके ट्यूटोरियल में, द गांधीगिरी के ट्यूटोरियल में जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ कैसे पोस्ट किया जाए, न्यूज़ पोस्ट करने का सही तरीका, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन फ़ोटोशॉप से कैसे किया जाए, वो इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के पास फ़ोटोशॉप नहीं होता है, या उसको ऑपरेट करने का तरीका नहीं पता होता है। तो वो ऑनलाइन कैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करें, इसके लिए आपको करना ये है, बहुत सारी वेबसाइट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, रिसाइज और कंप्रेस करने के लिए। जिसमें से एक वेबसाइट है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, ठीक ठाक है। उससे जो है आपका कंप्रेशन और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उस वेबसाइट का नाम है reduceimages.com। आप रिड्यूस इमेज साइज जब डालेंगे तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगी, reduceimages.com। नाम याद रखिएगा, reduceimages.com। इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ से ड्रॉप योर इमेज हेयर, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये इमेज मेरे मोबाइल से खींचा है मैंने। कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। दूसरा है इमेज, दूसरी इमेज है ये मैंने खींची है अपने कैमरे से। अब इसकी साइज़ और डायमेंशन मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये दे रहा है इसमें, साइज़ है 1.25 MB, यानी कि 1025 MB। और डायमेंशन है 4160 इंटू 3120, यानी कि 4160 3120। ये कैमरे से खींची हुई फ़ोटो है। 1.25 MB की फ़ोटो। दूसरी ये उससे भी ज़्यादा है, ये 1.5 MB से भी ज़्यादा है, 1.54 MB। और डायमेंशन है 4160 इंटू 3120। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना हल्का आपकी वेबसाइट पे इमेज का साइज़ होगा, वेट होगा, उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी। एक सैंपल मैं दिखाता हूँ कि मैं गया गूगल इमेजेस पे और मोदी जी की फ़ोटो ले लेता हूँ किसी भी वेबसाइट से। मान लीजिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया, या इसका ले लेता हूँ यहाँ पे टाइम्स नाउ न्यूज़। ये ले लेता हूँ, जेपीजी हमें चाहिए। इमेज छोटी है, बड़ी लेते हैं। डेक्कन, ये बड़ी लग रही है, ठीक है। द हिंदू की है। द हिंदू काफ़ी नामी ग्रामी वेबसाइट है। सेव एज, हाँ जेपीजी, ठीक है। इसको मैंने ले लिया। जितनी भी बढ़िया वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, नामी ग्रामी वेबसाइट है, वो सब के सब इमेज ऑप्टिमाइजेशन और प्लस इमेज एसईओ ज़रूर करते हैं। एसईओ मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऑप्टिमाइजेशन आपको बता रहा हूँ। तो द हिंदू से मैंने ये डाउनलोड इमेज की है। अब इसका डायमेंशन देखिए, 1200, यानी कि 1200 इंटू 749। बड़ी साइज़ है, ठीक ठाक साइज़ है। और इस डायमेंशन है, और साइज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 56.3 KB। बहुत हल्की है, साइज़ में बड़ी है, डायमेंशन में बड़ी है,
और साइज में बिल्कुल हल्की है, वेट में बिल्कुल हल्की है, एकदम पत्ता है समझ लीजिए। क्वालिटी हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन इतना कोई केयर नहीं करता है। मेन चीज़ होती है कि आपकी इमेज की जो साइज़ है, जो वेट है, वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तभी आपकी जो खबर और वेबसाइट जो है तेज़ी से खुलेगी। एक सपोज़ कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं, फोर व्हीलर, रास्ते में ख़राब हो जाती है फोर व्हीलर। अब मैकेनिक की दुकान जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। अब उस कार को आपको धक्का लगाना है, धक्का लगा के 1 किलोमीटर तक मैकेनिक के गैरेज तक ले जाना है। अब आप उस कार को धक्का लगा रहे हैं, आधा किलोमीटर तक मैक्सिमम, मेरे हिसाब से 500 मीटर तक पहुंचेंगे, तभी आप थक के हार जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह यूज़र का हाल होता है कि वो वेट करते हैं करते करते करते, लोडिंग लेता 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 फिर छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि वही कार अगर थर्माकोल की हो, थर्माकोल की हो, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना समय लगेगा आपको गैरेज तक, मैकेनिक तक पहुंचाने में। थर्माकोल की तो आप तो उसको मेरे ख्याल से हाथ भी नहीं लगाएंगे, पीछे से फूकेंगे खाली, और वो कार अपने आप आगे आगे चलेगी आपके। ठीक यही होता है इंटरनेट का, इंटरनेट की थ्योरी। इंटरनेट में आप जितना हैवी वेट रखेंगे चीज़ों को, उतना ही वो लोड लेगा, उतना ही टाइम लेगा, और आखिर में दम तोड़ देगा अगर बहुत ज़्यादा वेट रखा है। और जितना हल्का रखेंगे उतनी वो सुपर फास्ट कर चलेगी, रॉकेट के स्पीड से चलेगी वेबसाइट आपकी। ठीक है। तो यही यही वजह होती है कि इमेज को ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, उसका वेट जो है 1 MB 2 MB से मात्र 54 KB में किया जाता है। 1000 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1000 KB 1 MB होता है। ठीक है। 1.5 MB, ये वाली 1.5 MB की है, 1.54 MB। तो सोचिए कि ये कितना होगा, यानी कि ये 1540 KB है, 1540 KB। अब 1540 KB को अगर हम मात्र केवल 56 KB कर देंगे, तो सोचिए इसको खोलने में और इसको खोलने में कितना समय लगेगा। इसको खोलने में मेरे ख्याल से 2 मिनट लगेगा, और इसको खोलने में 2 सेकंड लगेगा। तो आप ये सोचिए कि आप 2 मिनट तक वेट करेंगे इस खबर को पढ़ने के लिए, या फिर 2 सेकंड में जो खबर खुल रही है उसको पहले पढ़ेंगे। तो यही वजह होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। तो फिलहाल ये मैं समझाने के लिए आपको डाउनलोड किया था कि वेबसाइट जितनी भी है वो सब इमेज ऑप्टिमाइजेशन करती है, तो आप भी कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे मोबाइल से, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये मेरी मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो है, कंप्रेस नहीं है, रिसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 1.25 MB और 1.54 MB की है। ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा, रिसाइज प्लस कंप्रेस करूँगा। तो ऑनलाइन कैसे करना है, सबसे पहले एक वेबसाइट है reduceimages.com, इसको खोल लिया मैंने। अब यहाँ पे ये इमेज ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है, इमेज ले लेते हैं, ये वाली सबसे पहले ले लेते हैं, 1.25 MB। ओपन। यहाँ पे साइज भी इसकी दिखा रहा है 1.26 MB। अब नीचे आइए, यहाँ पे विड्थ, हाइट और परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। करना क्या है, परसेंटेज की जगह आपको पिक्सल्स करना है, फिर उसके बाद विड्थ में डालना है 640। अच्छा, ये लॉग भी खोलना पड़ेगा, ये लॉग खोल दिया मैंने। ठीक है। 640 360। ठीक है। किया क्या मैंने, पिक्सल्स किया, लॉक खोला, फिर यहाँ पे साइज़ डाल दिया जो साइज़ में मुझे चाहिए। अब ये साइज़ मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसकी भी वजह है। वजह ये है कि वेबसाइट पे आप जो अलग अलग साइज़ की इमेजेस लगा देते हैं, जो आप गूगल इमेज से जो भी इमेज आपको मिली धड़ से लगा दिया है। मान लिया किसी के साइज़ गूगल इमेज से आपने डाउनलोड किया, किसी का 640 360 है, किसी का 1280 720 है, किसी का 1920 1080 है, किसी का ये है, किसी का 750 360 है। तो अलग अलग साइज़ की इमेजेस को बिना रिसाइज किए आप लगा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्राउज़र जो है आपकी जब वेबसाइट खोलेगा,
अलग अलग डिवाइस पे, चाहे मोबाइल पे, चाहे डेस्कटॉप पे, या लैपटॉप पे, या टैब पे, तो उसको इन सब साइज को अपने हिसाब से, अपने स्क्रीन के हिसाब से उसको रिसाइज करने में अलग अलग सेंस करना पड़ेगा, समझे? इसको अलग सेंस करना पड़ेगा, इसको अलग सेंस करना पड़ेगा, इसको अलग से सेंस करना पड़ेगा, इसको अलग से सेंस करना पड़ेगा। तो इसमें लगेगा टाइम। टाइम यानी कि आपकी वेबसाइट हो जाएगी स्लो। तो इमेज रीस्केल का प्रॉब्लम आ जाएगा। रीस्केल की प्रॉब्लम यही होती है इमेज रीस्केल की, कि अलग अलग साइज़ की इमेजेस को आप एक साइज़ में करिए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आप इमेज लगा रहे हैं, फीचर्ड इमेज, वो एक साइज़ होनी चाहिए, एक फिक्स साइज़ होनी चाहिए। और 640 360 सबसे बेस्ट होती है मेरे हिसाब से। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक ही साइज़ रखिए, सेम साइज़। सारी जितनी भी फ़ोटो हैं इमेज, फीचर्ड इमेज की, सेम साइज़ रखिए, अलग अलग साइज़ मत करिए, इससे आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी। तो हम इन सब को हटा देते हैं 640 360, इसीलिए इसको, इस साइज़ को हम रखते हैं। ठीक है, मेरी वेबसाइट में भी यही साइज़ है, सबसे बेस्ट है। जो भी फीचर्ड इमेज है इसी साइज़ में लगाता हूँ मैं, 640 360। अब इसके नीचे ये दे रहा है स्ट्रेच, फिल, फिट। स्ट्रेच बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ज़्यादातर फीचर्ड इमेज स्ट्रेच होती है। बाकी आप स्पेशल अगर इमेजेस बना रहे हैं जिसके बॉर्डर ब्लैक हो, या ये ऊपर अप एंड डाउन बॉर्डर ज़्यादा ब्लैक हो, बीच में इमेज हो, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर स्ट्रेच होती है। इसके बाद है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट में जेपीजी बाय डिफ़ॉल्ट है, पीएनजी नीचे दिया हुआ है, जीआईएफ दिया हुआ है। तो हमें जेपीजी लगानी है, ज़्यादातर वेबसाइट पे जेपीजी लगती है। फिर इसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 90% दिया हुआ है, हम रखते हैं बीच का, ना ज़्यादा ना कम, 60%। 60% इसलिए ताकि इसकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो, और कंप्रेस भी हो जाए, रिसाइज भी हो जाए, और कम वेट हो जाए इसका। अब इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं, बैकग्राउंड कलर वगैरह छोड़ दीजिए। रिसाइज, रिसाइज पे क्लिक किया, अब ये रिसाइज कर रहा है। ओहो, रिसाइज करके देखिए क्या किया इसने, 14.44 KB, 14.44 KB, 14.44 KB। और ओरिजिनल साइज़ क्या थी इसकी, 1.25 MB, 26 MB। रिप्लेस, इसको कुछ कर देते हैं, ओरिजिनल 1, ओरिजिनल 2। ये वाली है इमेज, इसको ले लेते हैं, ओरिजिनल 1। अब ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसकी साइज़ देखिए, 1.25 MB, यानी कि 1250 KB, 1250 KB। 1250 KB को इसने जो है सिर्फ 14 KB का बना दिया। 14 KB, सोचिए, यानी कि वही किया काम कि एक रियल की कार को एक थर्माकोल की कार बना दिया। पहले आप धक्का मार के ले जाते, या ब्राउज़र धक्का मार मार के इसको दिखाने की कोशिश करता है यूज़र को, और आखिर में थक के हार के छोड़ देता है कि भैया नहीं दिखा सकते हैं हम, बहुत भारी वेट है इसका, बहुत हैवी वेट है इसका, हम नहीं दिखा पाएंगे। यूज़र भी भाग जाएगा, ब्राउज़र के सरेंडर करने से पहले ही यूज़र भाग जाएगा। यूज़र मैक्सिमम 3-4 सेकंड 5 सेकंड तक ही रुकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रुकते हैं। उससे ज़्यादा वही यूज़र रुकते हैं जो बहुत थकेले होते हैं, यानी कि बहुत फ्री होते हैं, बहुत पेशेंस होता है उनके अंदर, बहुत मतलब उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं, एकदम लगा के छोड़ दिया, खबर खुल रही है आराम से, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट में खुल रही है, कोई दिक्कत नहीं। या बहुत देखना ही देखना है उस खबर को हर हाल में, तब वो वेट करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ 10 में से 8 यूज़र जो है आपके भाग जाएंगे, आपकी खबर देखेंगे नहीं। तो
इसकी साइज़ 1250 KB को इसने 14 KB में कर दिया सिर्फ। ये होता है फ़र्क ऑप्टिमाइजेशन का, जो है ये होता है रिज़ल्ट। हालांकि वो साइज़ उसका, डायमेंशन उसका बड़ा था, लेकिन उतना बड़ा डायमेंशन अपने को चाहिए नहीं। अपने को वेबसाइट पे लगाना है तो वेबसाइट के लिए इतना डायमेंशन सफिशिएंट है। फीचर्ड इमेज के लिए ये डायमेंशन सफिशिएंट है, 640 360। क्वालिटी भी देखने में सेम लग रही है, दूर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है। बाकी जितना पास करेंगे उतना ये ब्लर होता जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ठीक ही है। जितना वो दूर से ऐसा लग रहा था, वैसे दूर से इसमें भी ऐसे ठीक ठाक लग रही है, सेम लग रही है दोनों। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है ऑप्टिमाइजेशन का। अब दूसरी वाली इमेज को करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि क्वालिटी आप जितना कम करेंगे उतना साइज़ उसका कम होता जाएगा। जैसे मैंने 60% किया था, तो अब मैं 50% कर देता हूँ विथ साइज़। 50% में देखें कितना किया इसने, 50% में और कम कर दिया, सिर्फ 12 KB। 1200 KB को 12 KB में कर दिया इसने। इतना फ़र्क आ गया। ये सुपर फास्ट रॉकेट की तरह आपकी वेबसाइट खुलेगी जब ये साइज़ की इमेज आप लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरी इमेज लेते हैं। ये है ओरिजिनल 2। ये कितने MB की है? 1.55 MB, यानी कि 1550 KB की है। ठीक है, 1550 KB को सब बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ 640 360 पिक्सल्स। स्ट्रेच 60% इसको कर देते हैं, और रिसाइज 27 KB, 27.9, यानी कि लगभग 28 KB, 28 KB की कर दिया। किसको किया? 1.55 MB को, यानी कि 1550 KB को सिर्फ 28 KB में कर दिया। ओरिजिनल 2 नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ट्राई अगेन। क्या दिक्कत है भैया? तेरी ओरिजिनल डाउनलोड, यही वाली है, इसको ले लेते हैं। तो कितना हो गया ये? 28 KB लगभग, 27.8 KB। और ये कितना है? ये है 1500 KB। 1500 KB को 28 KB कर दिया इसने। मतलब कि एक पहाड़ को छोटा सा अंगूठी में जो वो नग लगता है ना, वो पत्थर बना दिया, पहाड़ को नग बना दिया। या फिर ये कहिए कि लोहे की कार को थर्माकोल की कार बना दिया। अब फूंक मार के उड़ा दीजिए आराम से। वेबसाइट अब इस इमेज को हवा की तरह खोलेगा, बिल्कुल हवा की रफ्तार से, रॉकेट की रफ्तार से खुलेगी आपकी वेबसाइट। तो इसमें बस इतना ही था, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑनलाइन कैसे किया जाए। बाकी एसईओ वगैरह की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि इमेज एसईओ प्लस न्यूज़ का एसईओ कैसे किया जाए। उसके लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आप मेरी जो है वेबसाइट यूट्यूब चैनल जो है ट्यूटोरियल, द गांधीगिरी ट्यूटोरियल, उस पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था कि फ़ोटोशॉप से कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाए और न्यूज़ पोस्ट करने का तरीका क्या है, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो बस इतना ही। थैंक यू।